सो हेलो माय डियर बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज अपना क्लास है ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर पर, और कुछ न कुछ आज हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर चर्चा करने वाले हैं और इसको थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बनिएगा। आपको कहीं ना कहीं सारी चीजें बेहतर और वेल इक्विप्ड मिलेंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। साथ ही साथ अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, सबको जोड़ने का प्रयास करिए। हम नए हुए तो क्या हुआ, हम चीजें पुरानी लेकर आ रहे हैं जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा इसका। तो चलिए, समय नहीं गवाएंगे और स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेस को। क्या है सर? सर, पहला क्वेश्चन, व्हाट शेप्स द अर्थ सरफेस? अर्थ सरफेस का शेप कैसा है सर? दूसरा, व्हाट इज द प्लेट टेक्टोनिक्स? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द प्लेट मूवमेंट्स? ये भी जानेंगे, इसके प्रभाव क्या है। हाउ आर द लैंड फॉर्म एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड? लैंड फॉर्म कैसे बने और वो कैसे क्लासिफाइड किए? हाउ आर द ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बीइंग कनेक्टेड टू दीज लैंड फॉर्म्स? हाउ डू द डिजास्टर्स एसोसिएटेड विद द डिफरेंट लैंड फॉर्म इंपैक्ट ह्यूमन लाइव्स? ये सारी चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक पर हम लोग आ गए हैं। क्या है सर? प्लेट टेक्टोनिक एंड लैंडफॉर्म्स पर बात करने वाले हैं। वो प्लेट टेक्टोनिक क्या है उस पर चर्चा करते हैं। चलिए बताते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जानते रहिए, अर्थ सरफेस की हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग प्लेट टेक्टोनिक की बात करेंगे। ठीक बेटा? तो अर्थ सरफेस देखिएगा, ये कांस्टेंट तो है नहीं, ये आपको पता होगा। अर्थ सरफेस जो है बेटा वो कांस्टेंट नहीं है, ये सबको पता है। ठीक बच्चे? उसके अलावा द अर्थ सरफेस इज नॉट कंसिस्टेंट, ये चीज बताया मैंने। सर, कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये बात सही है भैया। अर्थ सरफेस जो है कंटिन्यूअसली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता जा रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है? नेचुरल फिनोमेना है ये। सर, इट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग ट्रांसफॉर्म। अच्छा, इससे क्या आपको चीज देखने को मिलती है सर? पावरफुल फोर्सेस, जैसे पावरफुल फोर्सेस एक्ट फ्रॉम विद इन द अर्थ एंड अर्थ सरफेस, जैसे कि आप लोग लैंड फॉर्मेशन, वोल्केनिक फॉर्मेशन, ये सारी चीज देखने को मिलती है। चलिए, हम बात करें प्लेट टेक्टोनिक की, बात करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक पर चर्चा करेंगे सर। ये बड़े पीस होते हैं, छोटे पीस भी होते हैं। देखिए, ये नहीं हम डायरेक्टली बोल सकते। अर्थ क्रस्ट जो है छोटे छोटे पीस से, लैंड पीसेस से और बड़े बड़े लैंड पीसेस से मिलकर बना है, कई छोटे बड़े लैंड पीसेस से। ओके, द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू द लार्ज पीसेस कॉल्ड द टेक्टोनिक प्लेट्स। ये स्लोली स्लोली मूव करते रहते हैं, ये भी बात सही है, नो डाउट। और सर, द प्लेयर्स मूव ओवर द मोल्टन मेंटल बीनीथ द क्रस्ट। क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे ना बताया जा रहा है। मेंटल मोल्टन मेंटल में जो है बेटा, ये प्लेट्स जो है इनका मूवमेंट होता है, ये दिमाग में रखेंगे। अच्छा, कैसे कैसे इनके प्लेट से क्या क्या बनता है, कौन कौन से लैंडफॉर्म के फॉर्मेशन होता है। अगर प्लेट मूवमेंट हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है, तो उससे क्या क्या फॉर्मेशन होता है। तो जानते रहिए, माउंटेन का बनना, वॉल्केनो, प्लेन, वैलीज, इन सब का फॉर्मेशन होना स्वाभाविक है। ये एक फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना माना जाएगा। सर, यहाँ पर कुछ चीजें और इससे होने वाले और भी क्या क्या चीजें हैं सर? अर्थक्वेक आकर होना, वोल्केनिक इरप्शन होना सर, और कॉन्टिनेंट और ओशियन का फॉर्मेशन होना, और कुछ डायनेमिक नेचर ऑफ द अर्थ को ये क्रिएट करने का काम करता है। और जो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, ये बदलते रहते हैं। आगे बात करेंगे सर, एक लंबा समय लगता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत बदल जाएगा बच्चे। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे सर प्लेट टेक्टोनिक्स पर। देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स है क्या, और इस पर चर्चा करेंगे सर। डेफिनेशन की बात करेंगे इनके, और किसने दिया, क्या दिया, कैसा दिया, ये सारी चीज चर्चा करने वाले। होप सो आपको ये पूरा का पूरा मैटर ही लाजवाब है, पूरा का पूरा कंटेंट ही लाजवाब है, बेशुमार है। आप लोग जरूर सुनिए और जरूर समझिए। चलिए बताएंगे सर, प्लेट टेक्टोनिक में इसका डेफिनेशन क्या है, समझिएगा। प्लेट टेक्टोनिक्स Plate tectonics is an important theory in earth science that explain the movement of the earth's crust। ये बात सही भैया। इसको कौन दिया था? डब्ल्यू जे मॉर्गन साहब ने दिया था। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि अर्थ के क्रस्ट का मूवमेंट कैसे होता है। इस थ्योरी के रिगार्डिंग, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट वन सिंगल पीस बट इज ब्रोकन इनटू द सेवरल लार्ज एंड स्मॉल पीसेस कॉल्ड द टेक्टोनिक प्लेट्स, जो कि अभी हम चर्चा कर रहे थे पिछले स्लाइड में। आगे हम बात करेंगे सर, और भी चीजें हैं, समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, हर एक चीज, अगर वीडियो जहां भी आपको लैग दिखे या वीडियो जहां भी आपको समझ नहीं आएगा, एक बार पॉज करेंगे, फिर से पढ़ेंगे कंटेंट को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप। ठीक है? ये हमारे साथ आप लोग प्रॉमिस करिए, और मैं गारंटी ले रहा हूं आपको सारी की सारी चीजें वेल इक्विप तरीके से क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं सर। मॉर्गन साहब ने जो ये दिया, तो क्या दिया? टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताया। दीज प्लेट्स आर लार्ज एंड स्मॉल पीसेस, ये तो बात अभी हमने बताया सर। दीज प्लेट्स मूव स्लोली ओवर द सेमी मोल्टन लेयर बीनीथ देम। सेमी मोल्टन लेयर जो होता है बेटा क्रस्ट के नीचे, वहां से ये प्लेट मूव करते हैं स्लोली स्लोली, ये बात अभी हमने चर्चा किया सर। इसका परिणाम क्या होता है? वॉल्केनो का, माउंटेन का, अर्थक्वेक का यहां पर बेटा फॉर्मेशन होते हुए हमको दिखता है। चलिए आगे बात करते हैं, और भी मजेदार चीजें इसमें हैं।
देखिए पूरा का पूरा कंटेंट ही लाजवाब बनाया गया है आप सबके लिए और कहीं ना कहीं ये सबके आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा। अब हम लोग बात करेंगे, पूरा का पूरा डाटा लेकर आए हैं सर, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इस पर चर्चा करते हैं, कैसे कैसे ये डिजाइन किया गया है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और आप सभी लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शायद समझ आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मजा आएगा। देखिए क्या है, सिर्फ बताया जा रहा है कि लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड देयर थिकनेस, ये देखेंगे। सबसे पहले इनकी थिकनेस पे बात कर लेते हैं ना बच्चे। ये देखिए, अच्छा चलिए पहले इनके डिवीजन देखते हैं। ये देखिए सबसे अपर लेयर जो बेटा, अपर लेयर को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ये सब लोग जिसपे हम लोग रहते हैं। उसके नीचे जस्ट मेंटल आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, मेंटल दिखेगा। और उसके नीचे आपको आउटर कोर, उसके बाद इनर कोर देखने को मिलता है। ठीक है, तीन वे में देखते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो कोर को दो भागों, आउटर और इनर कोर के रूप में जानते हैं। अब चलिएगा सुनते हैं इसके बारे में थोड़ा सा सुनेगा। जो लैंड सरफेस की बात करते हैं, जो आपके कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंटल जो इनकी थिकनेस है इन क्रस्ट की उस पर बात करते हैं, वो लगभग 30 किलोमीटर गहरा दिखाई देता है। कितना, 30 किलोमीटर। वहीं पर ओशियनिक क्रस्ट की बात करते हैं 5 किलोमीटर, मतलब ओशियन में जो क्रस्ट होता है केवल 5 किलोमीटर गहराई उनकी होती है। आगे सर, लिथोस्फीयर लगभग कितना कंटेन करता है बेटा आपका, 100 किलोमीटर का। ठीक है, आगे सुनिए, मेंटल की बात करते हैं, लगभग 2900 किलोमीटर। कितना, 2900 किलोमीटर इसका थिकनेस है। आउटर कोर 2200 किलोमीटर लगभग है आपका। वहीं पर इनर कोर 1250 किलोमीटर आपके देखने को मिलता है। टोटल लेंथ आपका 6375 किलोमीटर होता है बच्चे, ये दिमाग में रखेंगे। उसके अलावा बात करने वाले बेटा एस्ट्रोनोस्फीयर, जो कि 200 किलोमीटर अकेले कंटेन करता है। इसके बारे में आगे मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये कौन सा लेयर होता है, क्या होता है। सुनिए, क्रस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर विजुअल है या नहीं, कंटेंट होप्स आपको विजुअल हो, और नहीं है तो मैं थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ। अभी शायद आपको विजिबिलिटी सारी चीज क्लियर हो गई हो, थोड़ा सा और मैं छोटा कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। सर क्रस्ट की बात कर रहे हैं, इसका थिकनेस कितने से कितने, 30 से 40 किलोमीटर होता है अंडर द कॉन्टिनेंट। और ओशियन में बात करते हैं 5 से 7 किलोमीटर का इनका थिकनेस होता है। ये चीज मैंने आपको चर्चा कर दी है बच्चे। आगे हम बात करते हैं और क्या चीजें। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर द रिजिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ दैट इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड द अपर मेंटल को ये इंक्लूड करता है। ठीक है, एस्ट्रोनोस्फीयर की बात करने वाले बच्चे, ये हॉट और मोबाइल लेयर माना जाता है बेटा किसका, मोल्टन रॉक का। एस्ट्रोनोस्फीयर जो कि 200 किलोमीटर की इनकी थिकनेस होती है, जैसा कि यहां पर मैंने आपको चर्चा किया देखो। ठीक है, किसका बच्चे, मोल्टन रॉक का। ठीक है, आगे बात करेंगे। मेंटल क्या होता है सर, द मोस्टली सॉलिड लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड द अर्थ आउटर कोर। आउटर कोर और किसका बच्चे, क्रस्ट का जो इनके बीच में पाया जाने वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग मेंटल बोलते हैं, दिमाग में रखिए। आउटर कोर क्या है, ए फ्लूइड लेयर मेनली कंसिस्टिंग ऑफ द आयरन एंड निकल। आयरन और निकल का ये लेयर है बेटा, जिसे फ्लूइड लेयर के रूप में जाना जाता है बेटा। लास्ट इनर कोर की बात, ए सॉलिड हॉट स्पिनिंग मेटल बॉल दैट इज द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। सबसे घना पार्ट अर्थ का माना जाता है, घना लेयर माना जाता है। यहाँ की ये जो लेयर है बेटा, वो कहीं कहीं सबसे घनी या फिर डेंसेस्ट पार्ट माना जाता है अर्थ का। ये दिमाग में रखेंगे आप लोग। होप सो आपको ये सारी चीज समझ आए, नहीं समझ एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप अब फिर आगे बढ़ेंगे। आपको यहां तक समझ आया होगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। सर टेक्टोनिक प्लेट की बात करते हैं सर। टेक्टोनिक प्लेट्स आर द लार्ज स्लैब्स ऑफ द सॉलिड रॉक्स दैट मूव स्लोली, यूजुअली अ फ्यू सेंटीमीटर पर ईयर, हर साल। ठीक है सर, टाइप्स ऑफ द प्लेट बात करें, कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है, ओशियनिक प्लेट होता है और मिक्स्ड प्लेट होते हैं। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है वो कॉन्टिनेंट्स को ध्यान देता है, ओशियनिक जो है ओशियन फ्लूइड्स को ध्यान देगा, और मिक्स्ड में दोनों की बात किया जाए, कॉन्टिनेंट ओशियन की। वहीं पर कॉजेज ऑफ द मूवमेंट, मूवमेंट क्यों किस वजह से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। हीट फ्रॉम द अर्थ कोर, अर्थ के कोर पार्ट से क्रिएट्स द कन्वेक्शन करंट, क्या बनाता है, कन्वेक्शन करंट क्रिएट करता है इन द मेंटल में, किसमें, मेंटल वाले पार्ट में, जो कि एक लेयर आपका दूसरा लेयर माना जाता है। hard materials rises and cooler are synced there, cooler materials synced there, causing the plates to move in different direction, जिसकी वजह से बेटा प्लेट जो है अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब इससे आपको पता है बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन और आपके अर्थक्वेक का आना यहाँ पर दिखता है। आगे बात करने वाले हैं सर, क्या चीजें हमारे सामने दी गई हैं, चलिए चर्चा करते हैं। मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स बिलो द अर्थ, अर्थ के नीचे कैसे मूवमेंट होता है इन मटेरियल्स का, उस पर चर्चा करते हैं। सर क्रस्ट आपको पता होगा 24% का एरिया कवर करता है। द थिन आउटर रॉकी लेयर माना जाता है सबसे पतला,
अपर मेंटल की बात करते हैं 22% का एरिया, अपर मेंटल फिर लोअर मेंटल, ध्यान दीजिएगा। ये पार्शियली मोल्टेन रॉक होता है, हीट कॉजेस कन्वेक्शन करंट, जो कि जिसकी वजह से हीट जो है कन्वेक्शन करंट जो है पैदा करता है, ठीक है। आगे बात करेंगे सर। लोअर मेंटल की बात करते हैं 32% का एरिया कवर करता है, हार्टर एंड डेंसर मटेरियल, कन्वेक्शन का कंटिन्यू यहां भी रहता है सर। आउटर कोर की बात करते हैं सर, लिक्विड मेटल लेयर होता है ये, हीट ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन, यहां पर हीट कैसे ट्रांसफर होता है, कन्वेक्शन के माध्यम से। इनर कोर क्या है बेटा, सॉलिड मेटल्स कोर, हीट मूव्स अपवर्ड बाय द कंडक्शन। आई बात समझ। अच्छा, कंडक्शन क्या है बेटा और कन्वेक्शन क्या है, एडवेक्शन क्या है, ये सारी चीजें यहां पर आपको डिफाइन की गई हैं। लीजेंड्स, मैग्मा एरियाज वेयर मैग्मा प्रेजेंट, मैग्मा जोन किसे बोलते हैं, जहां पर मैग्मा प्रेजेंट होता है। चलिए, हीट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या है, कन्वेक्शन की बात है, हीट ट्रांसफर बाय द मूवमेंट इन द मटेरियल्स इन द सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड द कन्वेक्शन। एडवेक्शन क्या होता है, हीट कैरीड बाय द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द मैग्मा और हार्ड मटेरियल्स आर कॉल्ड द एडवेक्शन। ये आपको यहां पर देखने मिलेगा। कंडक्शन क्या होता है, हीट ट्रांसफर थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट विदाउट मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स, ये दिमाग रखिए, इसको कंडक्शन बोलते हैं। होप सो यहां तक आपको समझ आया हो। आप ये देखिए, एरिया आपका स्ट्रक्चर पूरा बनाकर दे दिया गया है, आपको सारा का सारा कंटेंट ही मजेदार दिया गया है बच्चे। एक बार आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और डाटा रखेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, प्लेट बाउंड्रीज की हम लोग बात करने वाले, किसकी बात करने वाले बच्चे, प्लेट बाउंड्री की हम लोग बात करने वाले हैं। सर प्लेट बाउंड्री क्या है, प्लेट बाउंड्री आर द एजेस, किनारा होता है, वेयर द टेक्टोनिक प्लेट्स मीट, जहां टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं। दे आर द थ्री मेन टाइप्स, पहला है बेटा कन्वर्जेंट बाउंड्री, दूसरा डाइवर्जेंट और तीसरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तीनों होते हैं, तीनों बारे में चर्चा करते हैं बच्चे। कन्वर्जेंट बाउंड्री जो होता है, यहाँ पर प्लेट जो होता है मूव करते हैं एक दूसरे के आसपास, जैसे ऐसा, इस कंडीशन में, ठीक बच्चे, इसे टुवर्ड ईच अदर, दे कैन फॉर्म माउंटेन, वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक। यहां से आपको ये तीन चीज फॉर्मेशन देंगे। एग्जांपल के रूप में हिमालय एक आप देखिए माउंटेन के रूप में इसका फॉर्मेशन हुआ है। ये कन्वर्जेंट बाउंड्री मानी जाती है बेटा प्लेट टेक्टोनिक मतलब प्लेट्स का, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स का। दूसरा डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, प्लेट्स मूव अपार्ट अलाउइंग मैग्मा टू राइज एंड फॉर्म न्यू क्रस्ट, ठीक है, दूर भागते हैं एक दूसरे से और यहां से जैसे मौका मिल जाता है ना मैग्मा के फॉर्मेशन का, ये चीजें। एग्जांपल मिड अटलांटिक रिज जो है बेटा, ये इसका एक एग्जांपल है डाइवर्जेंट बाउंड्री का। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होता है, प्लेट स्लाइड्स पास्ट ईच अदर मेनली कॉजिंग अर्थक्वेक, एग्जांपल सैंड एंड डस्ट फॉल्ट, आप ये जानते रहिए, ऐसा मूवमेंट एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके अलावा क्या चीजें हमको दी गई हैं। देखिए कुछ बाउंड्रीज दी गई हमको, कुछ मेजर मेजर प्लेट्स बताए गए हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आप देख सकते हैं यहाँ पर, सर यहीं पर आप बात करेंगे साउदर्न अमेरिकन प्लेट आप देख सकते हैं, अफ्रीकन प्लेट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, यहीं पर यूरेशियन प्लेट की बात कर लेते हैं, और यहाँ यूरोप और अमेरिका का, ठीक है, और ये इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। समझिएगा यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का कलर ये इंडो ऑस्ट्रियन, ये सब दिया गया है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ तक हो सकता है कि मजा आया हो, और मजा आया हो तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और पूरा का पूरा डाटा ही छाप लीजिएगा आप लोग, और समझ लीजिए वर्ल्ड मैप पे आपको मैंने दिखा दिया है। शायद आपको यहाँ तक सारी चीजें पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, और कहीं ना कहीं ये आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन और बेनिफिशियल होने वाला है। सो आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।